दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी इंसान को सफल होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरी होता है। वैसे तो सफल हर कोई होना चाहता है, मगर हर कोई सफल नहीं हो पाता है। अगर इस चीज़ को जान ले तो जीवन में वह अवश्य सफल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वह कौन सा चीज़ है जिस कारण से हमें सफलता मिल सकता है। इस गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम जानेंगे सफलता का महत्वपूर्ण कुंजी क्या है। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वह सभी चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंततः उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुजी, गांव कब आएगा और यहाँ से गांव कितना दूरी है? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से गांव अब कुछ दूरी पर ही है, आप जल्दी ही पहुँच जाओगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो ये लोग मुस्कुराए। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो गांव पहुंच ही जाएंगे, गांव पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराए। महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों की आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। आनंद जब तक समझ पाता कि वह लोग आगे बढ़ गए। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। तब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव अभी कितना दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूरी शेष है, अब गांव पहुंच ही गया है। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय लग रहा था। आनंद का सब्र का बांध टूटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है। और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा था कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि क्या पूछना है। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप कभी उन्हें देखकर हंसते हैं? इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं और इतना समय क्यों लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी पता है। इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह से हम लोगों को उनके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर
सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गए, ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए। और कुछ समय बाद वह लोग वहां गांव पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उनके मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती है। बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाए और हाथ आए मौके को हाथ से नहीं जाने दे। और साथ ही हमेशा अपने मंजिल के प्रति धैर्य बनाए रखे। हालांकि उससे मिलाने में समय लगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगा। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिले कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।